इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो, अभी भी कहा जा रहा है कि है। और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है सर इनकी? आरजू, ये एक तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये इस ह्यूज डिबेट है और इसको मैं नाम देना चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप 101। और बिलखसूस जो दो, मैं इसको सिर्फ हिस्टोरिकल लेंस से एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं मजहबी लेंस से या किसी प्रेजुडिस के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोगों को ठीक तौर पर 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। लोगों को सब्जियां दस्तयाब नहीं हैं। आप जाकर सब्ज़ी की दुकान से, और दुकानदार का कसूर नहीं है, आप जाकर वहाँ सब्ज़ी की दुकान से सब्ज़ी का भाव पूछेंगे तो आपकी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे। आप जाएंगे गोश्त लेने के लिए तो आप गोश्त नहीं ले पाएंगे। आप दूध लेने जाएंगे, दूध नहीं ले पाएंगे। जो रिलेशनशिप को, जब तनाज़ुर को देखेंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। जय हिंद दोस्तों। भारत की तरक्की और पाकिस्तान की कंगाली देख पाकिस्तानी भी अब इस बात को लेकर पछतावा करने लगे हैं कि आखिर दोनों देशों का विभाजन क्यों हुआ। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान अपने ईगो की वजह से भारत से मदद भी नहीं ले रहा है। पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत काफी आगे निकल चुका है। इसके अलावा अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर रहते तो आज पाक की ऐसी हालत न होती। दोस्तों, इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन के जंग के बीच भी आज भारत की अर्थव्यवस्था जरा सा भी डगमगाई नहीं है। भारत विकास की पटरी पर दौड़ता दिख रहा है। दुनिया में मंदी की आहट के बीच भारत विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया भारत में हो रहे विकास को देखकर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इसके साथ ही कमर चीमा और साजिद तरार की लेटेस्ट वीडियो को देखते हैं, वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर क्या बोलते हैं। जाना होगा भारत और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशनशिप को, जब तनाज़ुर को देखेंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की। यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि बाई फोर्स किसी मजहब के अंदर कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन यहां कुछ मैं दोस्तों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां कई मजाहिब हैं इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म के बाद जो बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म है। इस वक्त हिंदू तबके के अंदर भी कई ग्रुपिंग मौजूद है। ये मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये काफी चीजें इसके साथ मिक्स हो चुकी हैं। काफी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो इन्वेडर थे ज्यादातर, वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। एक ग्रीन दरख्त को काटना मना है, फसल खड़ी को काटना, जलाना मना है, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां, 4 मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सर्कमस्टेंशियल वजूहात की वजह से 4 शादियों को जायज किया गया था, लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है। मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके।
तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझूंगा। मैं इनको मेरे हीरोज में मैं समझता हूं, मेरे हीरोज में, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेसिस्ट हूं इसमें, आप कह लें मैं पंजाब से हूं। मेरी अपनी मैं अपने खित्ते के जो हीरो हैं उनको, जिनको आप मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको हीरो समझता हूं। मेरे जो हीरो, मैं जिनके बारे में आजकल रिसर्च कर रहा हूं, दुल्ला भट्टी है, अहमद खान खरल है, सर गंगाराम है, महाराजा रंजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको, मेरे चनकिया हीरो है, क्योंकि मैं उस रीजन से हूं जहां वो आए थे। मैं खुद आर्यन रेस से हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी काफी रिसर्च की है, मिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली वो हरारी। अच्छा, उसमें आरजू एक तो ये था कि वो जब आके उन्होंने इस्लाम का नारा लगा के कन्वर्जन की, फिर जुल्म किए, बहुत थोड़े नंबर्स में आते थे, लूटते थे, कुछ वापस काबुल चले जाते थे, कुछ यहां रह जाते थे, सूबेदार अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बिठा जाते थे, वो सूबेदार बन जाते थे, वो मुसलसल टैक्सेशन करते थे, यहाँ पे मजीद जुल्म करते थे वो। तो एक तो वो लोकल रीजन की इस खित्ते से आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है, आपके ऊपर मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। और फिर जो वो मुगलिया और दूसरे जो उनके रूल थे वो खत्म होते गए, तो उसके साथ साथ ही उनका सितारा डूबता गया जो मुसलमान इस खित्ते के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। तो एक तो मुआशी वजह से जब पाकिस्तान बनाया गया, एक तो उसकी तकसीम गलत थी, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और उसका आज तक आपने कभी कोई कंट्री देखा है कि उसका एक हिस्सा यहां पे और दूसरा 5000 मील 2000 मील दूर है? एक तो वो डिवीजन गलत थी। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी है, आज भी आधा पाकिस्तान समझता कि टू नेशन थ्योरी ठीक थी, आधे लोग कहते हैं टू नेशन थ्योरी नहीं थी, बल्कि आप तो 4 5 6 नेशन थ्योरियां आपकी चल रही हैं वहां पे। आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलूची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद वहाबी बन जाते हैं, क्योंकि आपका ये, क्योंकि यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, उसमें जब मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, और उसके बाद इन द मीन टाइम हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे बनी, तो उनको वो प्रेसिडेंशियल जब वो इलेक्शन जीते तो उनको प्रेसिडेंटशिप ना मिली, जिसकी एक फाउंडेशन बनी कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। चलते चलते आपने, जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपको मुआशी, आपको नजर आ रहा था कि हम इकोनॉमिकली वी आर वीक। अच्छा, उसमें फिर सबसे मैं एक और भी साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी पहले मुसलमान तिजारत करते थे वो मुगलों के साथ मिलके उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी, उनको उनके साए के नीचे रहकर वो तरक्की करते थे। जब वो मुगल ना रहे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया।